Good morning, children. Welcome to English class. Today, I'll teach you a poem from your first flight book. This is poem 6. The name of the poem is Amanda, written by Robert Klein. Before we move to the poem, let me give you the introduction. Children, in this poem, Robert Klein has expressed the views of a little girl, Amanda, who is constantly pointed out by her mother for making mistakes. Mistakes which she considers so as they are not part of the code of good conduct laid out by the society in which we live. So children, इस पोयम में एमेंडा एक छोटी सी बच्ची का नाम है एंड शी इज़ अराउंड 12 to 13 years old. इस एज में ज़्यादा बच्चे रेबेलियस हो जाते हैं. दे डिसलाइक वॉट एवर देयर पेरेंट्स से. वो हर बात को अपोज करते हैं. और इस पोयम में भी पोएट हमें यही बता रहे हैं कि जब भी एमेंडा की मॉम उससे कुछ कहती हैं तो एमेंडा कैसे रिएक्ट करती है. अपने मन में वो क्या क्या कुछ सोचती है. ऑल्दो वो अपनी मॉम को कुछ कहती नहीं है, लेकिन वो उनकी बातों को पॉजिटिवली नहीं लेती, एक्सेप्ट नहीं करती. वो उन्हें अपोज करती है. और अपने मन ही मन में क्या सोचती है एमेंडा, यही पोएट हमें इस पोएम में बता रहे हैं. सो लेट्स बिगिन विद द पोएम. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. So children, जिस तरह से घर में जब आप रहते हो तो आप कभी भी कोई गलत काम करते हो तो क्योंकि पूरा टाइम घर में आपके साथ तो आपकी मम्मी ही रहती है ना, पापा तो ऑफिस चले जाते हैं, तो माँ का ही ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर बच्चा कुछ गलत आदतें सीख रहा है तो उसे सही आदतें सिखाएं. तो यहाँ पर भी ये जो एमेंडा है 12-13 साल की बच्ची है, तो क्योंकि ये घर में अपनी माँ के पास है और माँ जब भी ये कोई गलत काम करती है तो उसे टोक देती है. जैसे कि इस स्टेंजा में माँ एमेंडा को कहती है भाई कि नेल को मत बाइट करो, और कहती है जो शोल्डर्स को सीधा करके बैठो. हंच मतलब यहाँ पे होता है चिल्ड्रन टू बेंड द अपर बॉडी फॉरवर्ड, यानी जैसे एक कुबड़ निकाल करके मत बैठो, सीधा बैठो एकदम. और कहती है कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग. स्लाउचिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? टू मूव लेजीली, यानी एकदम लेजी वे में जो तुम मूव कर रही हो ऐसे मूव मत करो, स्ट्रेट बैठो. ये सारी बातें एमेंडा को बहुत बुरी लगती है. क्यों? क्योंकि उसे बार बार रोक टोक अपनी मम्मी का पसंद नहीं आता है. लेकिन क्या करे, माँ से वो आर्ग्यूमेंट भी तो नहीं कर सकती ना, तो वो चुपचाप अपनी माँ की ये बातों को सुनती है और फिर मन में सोचती है. उसका रिएक्शन आपको नेक्स्ट लाइन में देखने को मिलेगा. चलिए पढ़ते हैं. देयर इज अ लैंग्यूड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. सो चिल्ड्रन, ऊपर वाले स्टेंजा में आपने देखा कि माँ ने अमेंडा को डांटा, उसको सही चीज़ें बताने की कोशिश की जो कि अमेंडा को बिल्कुल पसंद नहीं लग रही थी. अब यहाँ पर ऊपर वाली बातों का, माँ की बातों का अमेंडा पर असर क्या होता है, पहले हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं. लैंग्यूड मीन्स रिलैक्स्ड, ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग स्लोली, एमराल्ड मीन्स अ प्रीशियस स्टोन ऑफ ग्रीन इन कलर, and mermaid means an imaginary creature. तो यहाँ पर ये जो एमेंडा है अब वो सोचने लग जाती है. क्या सोचती है कि मैं रिलैक्स्ड फील नहीं कर रही हूँ, काश मैं
एमराल्ड सी, यानी जो एमराल्ड एक प्रीशियस स्टोन है चिल्ड्रन, वो ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पर एमेंडा सोचती है कि काश मैं एमराल्ड जैसे ग्रीन कलर वाले वाटर सी में रिलैक्स्ड वे में मैं वहाँ पर रहूं और मैं उस सी में सिर्फ और सिर्फ अकेले रहूं, कोई भी उस सी में मेरे साथ ना रहे। और यहाँ पर मरमेड शब्द आया है जिसका मतलब है एक इमेजिनरी क्रीचर। तो यहाँ पर जो पोएट है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एमेंडा है वो सोच रही है कि मैं ग्रीन कलर की सी में रिलैक्स हो कर के रहूं, जहाँ पर मुझे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो, मुझे डांटने वाला ना हो। और वो कल्पना की दुनिया में खो जाती है, इमेजिन करने लग जाती है कि मैं एक ऐसा क्रीचर हूँ जिसका, जैसे कभी कभी आप लोगों ने फिल्मों में या कहीं बुक्स वगैरह में देखा होगा कि आधा शरीर लेडी का होता है और आधा नीचे का हिस्सा मछली का होता है। तो इसी तरह से जो ये एमेंडा है वो कल्पना की दुनिया में खो जाती है कि काश मैं एमराल्ड कलर वाले सी वाटर में अकेले ही रहूं और रिलैक्स्ड वे में ड्रिफ्टिंग करती रहूं। ड्रिफ्टिंग मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? मूव करना, धीरे धीरे मूव करना। जैसे पानी में कोई चीज़ आप डाल दो वो धीरे धीरे मूव करता है ना, ठीक उसी तरह से। तो वो अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करती है और कल्पना की दुनिया में खो जाती है कि काश मैं ऐसी जगह पर रहूं जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। जैसे कि यहाँ पे उसकी माँ उसको बार बार डिस्टर्ब कर रही हैं, बार बार स्कोल्ड कर रही हैं, स्कोल्ड उसकी भलाई के लिए कर रही हैं, लेकिन एमेंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए वो कल्पना की दुनिया में खो गई है और सोच रही है कि मैं एमराल्ड कलर के, ग्रीन कलर के सी में रिलैक्स होकर के अकेले रहूं और मरमेड की तरह ड्रिफ्टिंग करती रहूं। मरमेड जैसे कि मैंने बताया, आधा लेडी और नीचे का भाग फिश, और मैं अकेले रहूं। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ लेट्स मूव अहेड। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब देखिए चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो थर्ड स्टेंजा है यहाँ पर, अब यहाँ पर फिर उसकी माँ, एमेंडा की माँ उसको याद दिलाती है। जैसे कि अक्सर बच्चे दिन भर घर में खेलते रहते हैं तो माँ ही होती है जो थोड़ा सा बच्चों के ऊपर टाइट रहती है और याद दिलाती है कि चलो जाओ होमवर्क करो, अब ये टाइम हो गया है, तुम्हारा होमवर्क करना है, चलो खाना खाने का समय है, खाना खाओ, सोने का समय है, सो यानी बच्चे की स्वतंत्रता छिन जाती है। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से अब एमेंडा की माँ उसको कह रही है, एमेंडा अपना होमवर्क काम कंप्लीट करो और अपने रूम को टाइडी बनाओ। आदत डलवा रही हैं कि कम से कम ये काम एमेंडा सीखे। और कहती हैं कि आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, और कहती है मैंने कहा था ना तुम्हें अपने शूज को क्लीन करो, तुमने अभी किया नहीं। तो ये सारे काम जो एमेंडा की माँ है वो एमेंडा से कहती है करने के लिए। ये बातें उसे पसंद नहीं आती हैं चिल्ड्रन, उसे बहुत गुस्सा लगती है कि हर पल कुछ ना कुछ करने के लिए माँ कहती रहती है, ये करो, ये मत करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो वो बहुत ही फेड अप हो जाती है चिल्ड्रन, उसको बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाती है। तो अब जब इसकी माँ इस तरह से कहती है कि भाई अपना होमवर्क फिनिश कर लो, अपने रूम को टाइडी करो, और बोलती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि अपने शूज़ को साफ़ करो, अभी तुमने साफ़ नहीं किया। जब ये सारी बातें एमेंडा सुनती है तो अब फिर से वो रिएक्ट होती है। अब उसका क्या रिएक्शन होता है जब माँ उसकी ये बातें कहती है? अब वो फिर कल्पना की दुनिया में खो जाती है। वो क्या सोचती है चिल्ड्रन
कि काश मैं ऑर्फन होती। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Let us see the word meaning first. Here children, pattern means to make patterns, यानी जैसे कि हम पैर से, अगर हमारा पैर मतलब नंगे पैर से ज़मीन पर कोई आकृति बनाए मिट्टी में या बालू में, ठीक है। और हश्ड मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? क्वाइट। बेयर में मतलब क्या होता है? अनकवर्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अब ये जो बच्ची है अपनी माँ की इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और सोचती है कि काश मैं ऑर्फन होती। अगर मैं ऑर्फन होती, ऑर्फन क्या होता है चिल्ड्रन? जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, मर जाते हैं। तो अब वो सोचती है कि काश मैं ऑर्फन होती और फ्रीडम मेरे पास होती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना होता, तो मैं गलियों में जहाँ चाहे जहाँ मन करे वहाँ घूमती और डस्ट में पूरे अपने पैरों में डस्ट से आकृति बनाती, यानी पैर पूरा धूल से भर जाए और नंगे पैर होती, चप्पल जूता कुछ पहनने की ज़रूरत ना पड़ती। यानी कहने की बात यहाँ पे ये है कि वो जो एमेंडा है वो सोच रही है कि काश अगर मेरे पेरेंट्स मेरे उसमें ना होते, मेरे मतलब मेरी देख रेख जो करने वाले हैं वो ना होते, तो मैं बहुत ही स्वतंत्र होती, मन मर्जी ढंग से मैं अपनी लाइफ को जीती और मैं स्ट्रीट में गलियों में जहाँ चाहे फ्री हो करके घूमती, जूता पहनो चप्पल पहनो ऐसा मुझे कोई कहने वाला ना होता, तो मैं अपने नंगे पैरों से धूल में आकृति बनाती। और क्या कहती है चिल्ड्रन? द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और कह रही है कि गोल्डन जैसे कि गोल्ड प्रेशियस होता है चिल्ड्रन, तो वो साइलेंस को गोल्ड से कंपेयर कर रही है कि जिस तरह से गोल्ड प्रेशियस होता है, इस समय इस अमेंडा को क्वाइटनेस चाहिए, शांति चाहिए, साइलेंस चाहिए। वो अपनी माँ की आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करती है, इसलिए वो कह रही है कि शांति चाहिए। शांति को उसने किससे कंपेयर किया है? गोल्डन से, कि शांति बहुत ही प्रेशियस है क्योंकि अब उसके लिए वो शांत वातावरण चाहती है। और द फ्रीडम इज स्वीट, और उसे ऐसा लगता है कि काश मैं स्वतंत्र होती, काश मेरे ऊपर कोई ना होता, कोई डांटने वाला कोई ना होता, मैं ऑर्फन होती तो मेरा जीवन कितना अच्छा होता। क्लियर चिल्ड्रन? तो चिल्ड्रन अब देखते हैं कि अब एमेंडा की माँ उसे क्या कह रही है। कहती हैं उसकी माँ, डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने एमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा। अब उसकी माँ बोलती है कि एमेंडा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि चॉकलेट ज़्यादा खाने से एक्ने फेस पर आ जाते हैं। यानी एक्ने मतलब कील मुहासे होते हैं ना चिल्ड्रन, उसे कहते हैं। तो क्योंकि ये जो चॉकलेट्स वगैरह होता है, इसको ज़्यादा खाने से एक्ने कील मुहासे चेहरे पर निकल आते हैं, इसीलिए एमेंडा की माँ उसको रोकते हुए कहती है कि चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे चेहरे पर एक्ने आ जाएंगी। और उसके बाद उसे डांटती हुई कहती हैं कि मेरे सामने, मेरे पास, मेरे आई कांटेक्ट में आओ जब मैं तुमसे बात करती हूँ। तो यानी जब मैं तुमसे कोई बात करती हूँ तो तुम मेरे आई कांटेक्ट मुझसे बनाओ, और इस तरह का बिहेवियर जो अभी कर रही हो वो सही नहीं है। यानी यहाँ पर एमेंडा फिर परेशान हो जाती है क्योंकि उनकी माँ हर पल हर समय उसे डांट रही हैं, ये मत करो, ये मत करो, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है चिल्ड्रन। तो यहाँ पर एमेंडा को तो बुरा लग रहा है
लेकिन क्योंकि अभी वो बच्ची है, अभी उसको ये नहीं एहसास होता है कि कल को अगर मैं यही आदत अपनाऊंगी तो मुझे समाज में सब लोग मुझे बहुत ही गंदे नज़रों से देखेंगे, ये कहेंगे कि हाय रे इसको मैनर्स नहीं है, तमीज़ नहीं है। तो इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की भलाई के लिए कहते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ताकि उनका बच्चा समाज में आए तो उन्हें कोई कुछ कह ना सके, बल्कि एक अच्छे बच्चे के नाम से जाना जाए चिल्ड्रन। लेकिन यही जो बातें हैं बच्चों को अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि बच्चे, हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, स्वतंत्रता बच्चा भी चाहता है। तो यहाँ पर ये जो अमेंडा है अपनी माँ की बार बार कही हुई बातों से बहुत परेशान हो जाती है। अभी ऊपर वाले स्टैंजा में आपने देखा कि वो यहाँ तक सोचने लग जाती है कि काश मैं ऑर्फन होती, काश मेरे माँ बाप मर गए होते तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना होता। रियलिटी में अगर ऐसा हो जाए चिल्ड्रन तो बच्चे का जीवन कैसा होगा ये तो सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे ऊपर माँ बाप का साया है जो कि हमेशा हमको प्रोटेक्ट करता है बुराइयों से, हर चीज़ों से। लेकिन ये छोटी सी बच्ची अभी माँ बाप के आशीर्वाद, माँ बाप का साया का एहसास नहीं कर पा रही है, इसलिए उसे अपनी माँ की बातें कड़वी लग रही हैं और वो यहाँ तक सोचने लग जाती है कि काश मैं ऑर्फन होती। तो चिल्ड्रन यहाँ पर हमने देखा कि उसकी माँ चॉकलेट खाने से भी अमेंडा को मना करती है। क्यों? क्योंकि चॉकलेट खाने से चेहरे पर एक्ने आ जाएंगी और एक्ने आने से चेहरा बदसूरत लगने लग जाएगा। माँ को रियलाइज़ है कि बच्चा अगर ये गड़बड़ काम करेगा यानी ज़्यादा चॉकलेट खाएगा तो उसका चेहरा आज जो प्रीटी लुकिंग है वो बहुत ही अगली लुकिंग में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए जो माँ है वो मना करती है और अच्छी आदतें सिखाने का प्रयास करती हैं और कहती हैं कि जब भी तुमसे मैं बात करती हूँ तो मेरे सामने देखो और आई कांटेक्ट बनाओ, और तुम अगर जो कोई व्यक्ति सामने आकर के तुमसे बात करेगा और तुम इस तरह से गर्दन इधर उधर हिला दोगी तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप को सोचेगा कि ये मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अमेंडा को उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माँ की बातें उसे ज़रा भी नहीं भाती चिल्ड्रन। अब इन शब्दों का उस पर क्या असर होता है, क्या रिएक्शन होता है, वो क्या सोचती है, देखते हैं। आई एम रैपुंज़ल। रैपुंज़ल चिल्ड्रन एक कैरेक्टर है, एक फेरी है यहाँ पर। तो ये एक स्टोरी है, काल्पनिक स्टोरी है, इमेजिनरी स्टोरी है। तो उसमें क्या होता है ना, रैपुंज़ल एक बहुत ही प्रीटी गर्ल होती है और उसको एक जो विच होती है ना वो उसको मतलब पकड़ करके ले जाती है और एक टावर में उसको कैद कर लेती है। तो ये थोड़ी सी स्टोरी कुछ बता रही है क्योंकि ये छोटी सी बच्ची जो अमेंडा है इसने ये स्टोरी पढ़ी हुई है कि रैपुंज़ल कौन थी। तो वो अब अपने आप को इमेजिन कर लेती है कि काश मैं रैपुंज़ल होती। आई हैव नॉट अ केयर, तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं होती। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अमेंडा सोचती है कि काश मेरी लाइफ भी उस रैपुंज़ल की तरह होती जिसको कि एक विच ने कैद कर रखा है। कहाँ? एक टावर में। और ऐसा सबके साथ नहीं होता, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन बाई
ब्राइट, माई ब्राइट हेयर। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रही है, अब ये जो एमेंडा है उसको रैपुंजल की पूरी स्टोरी याद आती है कि एक रैपुंजल बहुत ही प्रिटी लुकिंग गर्ल है, उसको विच चुरा करके ले जाती है और उसको एक टावर में कैद कर देती है। और इस जो रैपुंजल की के जो बाल होते हैं ना चिल्ड्रन, ये बहुत बड़े होते हैं, लंबे बाल। तो ये जो रैपुंजल होती है ना, ये खिड़की से हमेशा खड़ी होती थी और अपने बालों को खिड़की से एकदम नीचे बिखेर देती थी, ज़मीन तक आ जाते थे, इतने लंबे बाल होते थे। ये कल्पना है एकदम स्टोरी, तो हकीकत तो है नहीं कि किसी के बाल इतने लंबे हो कि वो टावर से एकदम नीचे तक आ जाएं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये अमेंडा ने एक स्टोरी पढ़ी थी, तो उसमें वो क्या करती है, वो जो प्रीटी गर्ल है वो अपने बालों को नीचे टावर से नीचे गिराती है और उसके बालों के सहारे ये विच फिर जा कर के उसके पास टावर के अंदर चली जाती है। यानी टावर के अंदर जाने और बाहर जाने का रास्ता क्या था, यही ज़रिया था किसका, रैपुंजल के ब्राइट लुकिंग हेयर्स। तो अब ये जो एमेंडा है ये सोचती है काश मैं रैपुंजल होती, काश कोई विच आ करके मुझे भी कैद कर लेता, मुझे यहाँ से चुरा करके ले जाता, और तो मैं कितना भाग्यशाली होती, मुझे मतलब कितनी शांति मिलती। मैं तो रैपुंजल तो अपने बाल को नीचे भी गिराती है, लेकिन मैं तो कभी नहीं गिराऊंगी। क्यों? क्योंकि जो मेरी माँ है वो कंपेयर करती है अपनी माँ को विच से, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी माँ वापस टावर में आ जाए। यानी किसके ज़रिए, मेरे ब्राइट हेयर्स के ज़रिए मेरी माँ वापस से टावर में आ जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि माँ वापस से आए और मुझे फिर से स्कोल्डिंग करना शुरू करे। तो यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी कल्पना कर बैठती है कि काश मुझे कोई किडनैप कर ले, काश मुझे रैपुंजल की तरह कोई उठा ले जाए। तो रैपुंजल तो उस विच के लिए अपने टावर से बाल नीचे गिराती थी और उसी बाल को पकड़ करके वो विच ऊपर आ जाती थी और उसी बाल को पकड़ करके वो नीचे भी चली जाती थी। लेकिन एमेंडा ये कहती है कि मैं रैपुंजल की तरह अपने बाल को कभी नीचे नहीं गिराऊंगी। और किस लिए नहीं गिराऊंगी? ताकि मेरी माँ उसके सहारे ऊपर ना आ सके। तो चिल्ड्रन, यहाँ पर पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एमेंडा है ये अपनी माँ की बातों से बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है। उसके बाद देखते हैं माँ क्या कह रही है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। तो अब ये जो सल्किंग मतलब होता है चिल्ड्रन अपसेट, ठीक है। तो इसकी माँ अब अमेंडा से कहती है कि ऐसे अपसेट होकर के मत बैठो अमेंडा, और चीयर अप हो, इतना मुंह लटका के मत बैठो, नहीं तो कोई भी अगर घर में आएगा या कोई भी तुम्हें देखेगा तो सब यही सोचेंगे कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा डांट रही हूँ, तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ। तो ऐसा मत करो अमेंडा। क्लियर? तो यहाँ पर चिल्ड्रन, हर घर में माँ होती है और माँ ही बच्चों को क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सिखाती है, और धीरे धीरे माँ से ही बच्चा या बच्ची अच्छी आदतें सीख करके ग्रो करता है। तो माँ की बातों को आप लोग भी समझ लीजिए, क्योंकि ये स्टोरी आप पर भी रिलेट होती है। आप लोगों को भी कभी कभी घर में अपनी मम्मी की बातें अच्छी नहीं लगती, आप भी चाहते हो स्वतंत्रता, लेकिन मम्मी कहती है ऐसा नहीं, अभी करो, ऐसा नहीं वैसा करो। तो इस तरह की बातें आपको भी बहुत ही इरिटेट करती हैं। लेकिन चिल्ड्रन, इस पोएम के माध्यम से आपको शायद अब समझ में आ गया होगा कि माँ के बिना अगर जीवन की कल्पना करोगे
तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। वो तो उन्हीं से आपको एहसास होगा जिनकी माँ नहीं है। तो चिल्ड्रन, आप अपनी माँ का कहना मानिए और उनके अनुसार सिखाई गई, बताई गई हर बातों को समझिए, सुनिए और अपने व्यवहार में डालिए। क्लियर? तो ये पोयम सिर्फ इन्हीं सब बातों को बताती है। तो होप you all have understood the poem well. So with this we come to the end of the poem. We'll meet with some other topic or with some other lesson in the next class. Thank you.